हो गया कोई। अरे शांत हो जा रे। अरे देखो रे भाई, सबसे पहले ध्यान से तुम लोग को अभी भी मैंने क्या पढ़ाया था, रिस्पिरेटरी सिस्टम। बोलो एक बार जरा, थोड़ा सा ठीक से बोलना। अच्छा, सिस्टम मतलब मैंने क्या बताया, क्या बता रहे? सिस्टम मतलब होता है तंत्र, चाहे कहीं का भी सिस्टम हो। बिल्कुल शांत रहो रे, ठीक है। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब क्या हो गया, श्वसन तंत्र, ठीक है। श्वसन तंत्र का मतलब क्या होता है बच्चे, मैंने तो ये तो बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया श्वसन तंत्र क्या होता है। श्वसन तंत्र का मतलब क्या होता है, हाँ कोई भी बताओ जिसको आइडिया है। हम जो सांस लेते हैं तो जो क्रिया होती है तंत्र, जैसे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। खाली ऑक्सीजन लेता है नहीं, और भी जो गैसेस होती है हमारे वायुमंडल में सब लेते हैं ना। देखो ध्यान से, श्वसन तंत्र का मतलब होता है कि जाल, तंत्र का मतलब जाल, और श्वसन तंत्र का मतलब कि जो भी हम श्वास लेते हैं और जब श्वास छोड़ते हैं, समझ में आया। तो श्वास लेते वक्त जो भी हम गैसें लेते हैं, वायुमंडल में जितने भी गैसें हैं विद्यमान है फिलहाल में, वो सारे गैस श्वसन तंत्र के अंदर में लेते हैं, समझ में आया। और जब हम छोड़ते हैं तो सारा गैस निकालते हैं, लेकिन उसमें से छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थोड़ा सा बढ़ जाता है, समझ में आया। कार्बन डाइऑक्साइड लेते कितना है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, छोड़ते कितना है, 4%, समझ में आया। तो ये जो प्रक्रिया जो चलते रहता है ना, 24 घंटा लगता है, रुकता नहीं है। तो इस पूरे प्रक्रिया को कहा जाता है श्वसन तंत्र। अब समझ में आ गया श्वसन तंत्र क्या होता है। अब श्वसन तंत्र अकेले खाली नाक का काम नहीं है, ठीक है। नाक का काम क्या होता है, वायु को अंदर कर देना, नाक बंद करो तो चतुर सब मुंह से वायु को अंदर कर लेगा ना। तो नाक और मुंह का मतलब क्या है भाई, वायु को अंदर करना, बस इतना ही काम है, समझ में आ गया। और जब हम ऑक्सीजन लेते हैं या कोई भी मतलब गैसे जब हम अंदर लेते हैं, तो नाक के अंदर में एक छोटा छोटा सा बाल होता है। नाक के अंदर बाल होता है ना बच्चों। तो बाल क्या काम करता है, वायु में जितने भी गंदगी होता है ना, उसको रोकने का काम करता है। नाक का बाल क्या काम करता है बच्चों, हाँ, यानी कि जो हम हवा लेना एकदम स्वास्थ्य मतलब कि शुद्ध हवा अंदर जाए। अगर कुछ ऐसे भी जो हीट होता है ना सब, तो अंदर तक नाक के अंदर तक घुस जाता है। बाल जिससे नहीं रोक पाएगा, बाल जिस गंदगी को नहीं रोक पाता है, वो गंदगी अंदर तक पहुंच जाता है, समझ में आया। तो उसका भी एक जुगाड़ है, यहाँ होता है हड्डी के पास में नासा कपाट, कहता है नासा कपाट, लिखे है नासा, इसमें कटाप लिखा हुआ, लेकिन नासा कटाप बोलो कपाट बोलो, किताब में अलग अलग लैंग्वेज लिख देता है। तो वहां पर एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, समझ में आया। वो जितने भी डस्ट होता है ना, वो चिपचिपा सा जो पदार्थ निकलता है उसमें मिला के रोक लेता है। और जब वही 3-4 दिन बाद लोग क्या करते हैं, नाक में उंगली डाल के निकाल देते उसको, सूख जाता अंदर को, समझ में आया। ये भी एक रिस्पिरेटरी सिस्टम का एक हिस्सा है। दिन भर बच्चा सब क्या करेगा, वो नाक में उंगली डाले रहेगा। वो क्या करता है, वो साइंस के साथ खेल रहा है, साइंस को समझ रहा है, वो प्रैक्टिस कर रहा है कि है क्या चीज इसमें रखी, समझ में आया। हाँ, तो बच्चा सब छोटे छोटे साइंस पढ़ते हैं, वो सब सीखते रहते हैं। वैसे भी नाक में बार बार उंगली डालना बहुत बुरी आदत है। देखो जब भी हम श्वसन करते हैं ना, ध्यान से सुनो, अरे हिल तो नहीं हो रहा ना, नहीं। जब भी हम श्वसन करते हैं तो श्वसन करते वक्त ऊर्जा और ऊष्मा दोनों निकलता है। क्या होता है, ऊर्जा और ऊष्मा। हाँ, कैसे पता चलेगा, किसी का कोई भी मौसम हो, चाहे ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, नाक के पास अपना हाथ ले जाना, ठीक है। और ऐसे जैसे सब श्वास छोड़ते हैं तो वैसे करना, हाथ एकदम गरम गरम सा लगेगा, समझ में आया, गरम वायु लगेगा, तो उसे क्या बोलते हैं, ऊष्मा। और जब हम श्वसन करते हैं तो ऊर्जा भी साथ में निकलता है, ऊष्मा ऊर्जा, समझ में आया। उसके बाद देखो बच्चे,
ये उपचाई क्या होता है? उपचाई को अंग्रेजी में बोला जाता है कैटाबोलिक। क्या बोला जाता है? जब भी हम श्वसन की क्रिया करते हैं ना तो उपचाई होता है, कैटाबोलिक होता है। वो अंदर जाके क्या करता है? तोड़ देता है। समझ में आया? जितने भी वायु रहता है, वायु की प्रक्रिया को क्या करता है? ऑक्सीजन को अलग कर लेता है। हमारे लंग्स में इतना खासियत होता है कि जितने भी मतलब वायु होता है ना, सब अलग अलग छाट जगह से ऑक्सीजन तो हमारे पास आ जाओ, नाइट्रोजन तुम इस वाला डिब्बा में जाओ। समझ में आया? हमारे जो अंदर में लंग्स बना होता है, लंग्स में अलग अलग छोटे छोटे मतलब बैलून के आकार का बना हुआ, आगे दिखाएंगे भी। तो उसमें क्या होता है कि सब में अलग अलग डिवाइड कर देता है। ठीक है, आगे देखो। ऑक्सीकरण क्यों कहते हैं? इसमें ऑक्सीकरण इसलिए कहा जाता है कि इसमें ऑक्सीजन का रोल ज्यादा होता है। अगर जहां पर ऑक्सीजन नहीं होगा वहां पे ऑक्सीकरण नहीं होगा। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? जब भी हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन की वजह से जिंदा है ना। ऑक्सीजन की वजह से क्यों जिंदा है? क्योंकि हमारे लंग्स में जो HP होता है ना, ब्लड होता है, अभी ब्लड आगे आएगा। ब्लड क्या काम करता है कि ऑक्सीजन को उठा के सेल के पास पहुंचा देगा। सेल में माइटोकॉन्ड्रिया बैठा रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है? उस ऑक्सीजन को तोड़ फोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देगा, फिर उसे बाहर निकाल देता है। समझ में आया? तो श्वसन दो तरीके का होता है हमारे शरीर में ही। एक तो ये जो बाहर नाक से फेफड़े से लेते हैं, ये बाह्य श्वसन होता है। एक शरीर के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया करता है, उसे अंतर श्वसन कहा जाता है। ये ध्यान रखना, श्वसन दो तरीके का होता है। कौन कौन सा? एक बाह्य श्वसन, एक अंतर श्वसन। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो उपचाई का मतलब क्या होता है? कैटाबोलिक तोड़ना। ये हमको नहीं पढ़ना है। उपचाई लिखा है एनाबोलिक जोड़ना। एनाबोलिक हमारे बॉडी में कहाँ होता है हम वो बताएंगे बाद में। ठीक है, अभी एनाबोलिक का कोई रोल नहीं है। आगे देखो बच्चों, श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले स्तनधारी जीव। ये स्तनधारी जीव कौन होते हैं? स्तनधारी जीव किसे कहा जाता है? कौन बता सकता है? स्तनधारी जीव का मतलब होता है, यहाँ जीव लिख लो बाबू, अब समझ में आएगा। स्तनधारी जीव का मतलब वैसे जीव जो अपने बच्चों को दूध पिला सके। स्तनधारी जीव किसे कहते हैं? हाँ, जो अपने बच्चों को दूध पिला सके। जैसे मानव स्तनधारी जीव है। बाघ, शेर, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, सुअर, भेड़िया, लकड़बग्गा, ये सब क्या है? स्तनधारी जीव है। ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो ये जो श्वसन के भी क्रिया करेंगे किसके द्वारा करेंगे? लंग्स के द्वारा, फेफड़े से श्वास लेते हैं। समझ में आया? यस सर। हाँ, बोला करो। ये कीट पतंग समझ में आता है? कीट पतंग क्या होता है? कीड़े मकोड़े जो रेंग रेंग के चले। समझ में आया? हाँ, कीड़े मकोड़े, बस ये याद रखो। जो कीट पतंग होता है ना, कीट पतंग में ततैया हो गया। अरे बिहार में क्या बोलते हैं? हाड़ा बोलते हैं ना। हाड़ा, ततैया, और क्या होता है? वो राम जी का घोड़ा हरा होता है, सुग्गा। हाँ, ये सब कीट पतंग में आते हैं। तो ये सब जो श्वसन की क्रिया करते हैं ना, ये श्वास नली के द्वारा, ये ट्रेकिया के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? ट्रेकिया, श्वास नली। उनका जो श्वास नली होता है ना, वो आगे ही बना रहता है। श्वास नली हमारे शरीर के अंदर में इस तरीके का रहता है। समझ में आया? ये तो ऊपर नाक और नाक मुंह का हिस्सा छोड़ दो, जो नीचे अंदर की तरफ आता है ना, इस हिस्सा को बोला जाता है ट्रेकिया। क्या बोला जाता है? ट्रेकिया। तो जो कीट पतंग होते हैं वो जो श्वास लेंगे वो किसके द्वारा लेंगे? ट्रेकिया के द्वारा। याद रहेगा? हाँ, अगला देखो, जलीय जीव। जलीय जीव जो जल में रहता है, जलीय जीव किसे कहेंगे? जिनका परमानेंट घर, जहाँ जॉब वॉब करता हो, काम धंधा करता हो जीव सब, वो सब जल में ही काम करेगा। बड़ी बड़ी मछलियां सब कहाँ काम करती हैं? जल में काम करती हैं, जल में रहती हैं। वो सब ड्यूटी अपना कहाँ करते हैं? जो जहाज डूब जाता है वहाँ आसपास ड्यूटी चक्कर लगाते रहती है। सब लगाती है ना, कि कोई भी मानव आएगा, आदमी आएगा, उसे खा जाना है। कई मछलियों में भी बहुत बुद्धि होता है। तब देखो आगे, वो सब मत देखो अभी। तो जलीय जीव कैसे श्वास लेते हैं बच्चों? गिल्स से, गलफड़े से। गिल्स को क्लोम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोम। याद रखना। उसके बाद मेढक का रोल थोड़ा सा अलग है। मेढक एक इकलौता प्राणी है, मरने के बाद भी उसका जो दिल है ना धड़कते रहता है। मेढक मर जाएगा ना, फिर भी उसका जो दिल है वो धड़कते रहता है। और आदमी मर जाएगा तो दिल धड़केगा? नहीं धड़केगा। वजह क्या है? खून जम जाते हैं। मेढक का खून नहीं होता है।
और जब हार्ट सिस्टम पढ़ाएंगे ना, कार्डियक सिस्टम के बारे में, तो उसमें बताएंगे अलग से कि मेढक का दिल मरने के बाद में भी क्यों धड़कते रहता है, वजह क्या है, बाद में बताएंगे तुम लोगों को, ठीक है। तो मेढक जब जमीन पे रहता है, भूमि मतलब जमीन, जब मेढक जमीन पे रहेगा, चलेगा, उछल कूद करके चलेगा, तो फेफड़ा से श्वास लेगा। कैसे श्वास लेगा? श्वास लेगा। लेकिन वही मेढक है जब भूमिगत हो जाएगा, जमीन के अंदर में छुप जाएगा, भूमिगत मतलब जमीन के अंदर में, जमीन के नीचे चला जाएगा, तो कैसे श्वास लेगा? त्वचा से। और जब मेढक का बच्चा, यानी जब मेढक जन्म लेता है, छोटा बच्चा रहता है, इधर उधर भागता रहता है, तो मछली के आकार में दिखता है। कैसा दिखता है? छोटा 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 रहता है, मछली जैसा लगेगा। मछली मेढक में पत्ते नहीं चलेगा, ठीक है। तो उस बच्चे को टेडपोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेडपोल। अरे शांत रहकर। तो जब टेडपोल कहा जाएगा तो वो श्वास कैसे लेगा? गिल्स से। मैंने अभी बताया कि जो जल में रहेगा वो गिल्स से श्वास लेगा, समझ में आ गया। तो जो टेडपोल होगा वो कैसे श्वास लेगा बच्चों? गलफड़ों से। समझ में आया? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? सब क्लियर, समझ में आ रहा है? हाँ, अब अगला देखो, श्वासोच्छ्वास क्या होता है? अंग्रेजी में ब्रीदिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग कैसे होता है बच्चे? या तो सांस ले लेना ब्रीदिंग कहलाएगा, कि सांस छोड़ना ब्रीदिंग कहलाएगा? दोनों। अगर हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो हमारा सिस्टम क्या कहलाएगा? ब्रीदिंग सिस्टम कहलाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? कभी ज्यादा बोल देने से खांसी भी होने लगता है, ये भी बता देंगे क्योंकि जब हम ज्यादा बोलते हैं ना, तो ऑक्सीजन का जो प्रक्रिया होता है, श्वास लेने का प्रक्रिया, वो थम जाता है। तुम लोग बैठे बैठे जो श्वास लेते हो ना, 1 मिनट में कम से कम 16 से 20 बार श्वास ले लोगे 1 मिनट में, बैठे बैठे। और जो बच्चा रहता है ना, छोटा छोटा बच्चा सब है, 1 मिनट में ज्यादा से ज्यादा 20 से 20 ज्यादा लेता है, 20 से 25 बार, 16 से 20 बार, ज्यादा से ज्यादा सब बच्चा सब श्वास लेता है। लेकिन जो आदमी बोलता है, पढ़ाता है, तो 1 मिनट में 20 बार, 16 बार कम ही हो जाता है, क्योंकि बोलते वक्त जो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो थम जाता है, रुक जाता है। समझ में आया? श्वास नहीं लेना छोड़ता है, मतलब जो एक बार में श्वास ले लिया ना, उसके बाद बोल रहा है, अपना काम कर, अंदर श्वसन की क्रिया भी हो रही है। समझ में आया? तो आगे देखो, श्वास जो हम लेते हैं, अंदर लेते हैं, उससे बोला जाता है निश्वसन। क्या बोला जाता है? निश्वसन। ध्यान से, जब हम श्वास को अंदर लेते हैं तो निश्वसन, और जब हम बाहर फेंकते हैं तो निश्वसन। खाली 2 बिंदु लग गया ना इसमें, क्या लगा है? 2 बिंदु लगा है। जब हम श्वास को लेते हैं निश्वसन, और जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो क्या बोलते हैं? निश्वसन। क्लियर हुआ? यस सर। और आगे देखो, निश्वसन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? इन मतलब होता है अंदर लेना। अब देखो, अंग्रेजी मीडियम के जो भी बच्चा होगा ना, वो बढ़िया समझ जाएगा। अच्छा, इंस्पिरेशन है, अंदर ले लिया, एक्सपिरेशन है, बाहर छोड़ दिया। समझ में आया? अब हिंदी मीडियम वाला बच्चा कंफ्यूज होता है कि बिंदु लगाए किधर, इसमें बिंदु घुसाए कि इसमें घुसाए। समझ में आया? बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि इसका अलग नाम होना चाहिए ना वैसे, लेकिन अलग नहीं है। इसका निश्वसन, इसका निश्वसन। नि मतलब अंदर लेना, और नि मतलब बाहर निकालना। क्लियर हो गया? हाँ, तो देखो बच्चे, वायुमंडल में निश्वसन के वक्त, यानी कि जब हम बाहर से, जब हम वायु अंदर लेते हैं, हवा जब अंदर लेते हैं, तो निश्वसन के अंदर में जितने भी वायुमंडल में, लिख लो, वायुमंडल की सभी गैसें, मैंने इसमें सभी गैसों का नाम लिखा नहीं है, लेकिन वायुमंडल में जितने भी गैसें होती है ना, वो सारा हम शरीर के अंदर में ले जाते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है? लेकिन जब हम बाहर निकालते हैं तो ये ध्यान रखना, लेते क्या है? नाइट्रोजन, यानी N2 78% है, वायुमंडल में 78% है। O2 ऑक्सीजन 21% वायुमंडल में है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। समझ में आ रहा है? लेकिन जब हम छोड़ेंगे, बाहर निकालेंगे, तो ऑक्सीजन जितना, ये जितना नाइट्रोजन रहेगा उतना ही निकलेगा बाहर। ऑक्सीजन क्या होता है? 21 होता है ना, लेकिन ऑक्सीजन हम 17 बाहर निकालते हैं। कितना बाहर निकालते हैं? 17 बाहर निकालते हैं। कि 4 कहाँ कम हो जाएगा? तो जब तुम लोग का ब्लड फंक्शन पढ़ाएंगे ना,
तो उसमें बताएंगे कि क्या रोल होता है ऑक्सीजन का। क्योंकि हमारे शरीर में जो ब्लड होता है ना HB, वो ऑक्सीजन को उठा के पूरे शरीर में दौड़ाते रहता है। दौड़ रहे मेरे साथ साथ, समझ में आया। और HB को एक और खासियत होता है, HB जो होता है हीमोग्लोबिन, ये तो पसंद तो करता है ऑक्सीजन को, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन को चाहता है। कौन? हीमोग्लोबिन। चाहना मतलब कौन सा रे? देखो, लेकिन हीमोग्लोबिन कहता है ऑक्सीजन से कि तुम इतने अच्छे नहीं लगते हो। वो कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ लिया। किसको? कार्बन मोनोऑक्साइड। हम हिंदी में लिखते हैं, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड को HP कुछ ज्यादा ही पसंद करता है। HP बोलता है, कौन? HB, हीमोग्लोबिन। जैसे तुम लोग पूरा घर से बाहर निकलोगे ना, जहाँ पे सबसे ज्यादा बदबू होता है, जैसे पूरा घर के आसपास जाते हो या जहाँ बदबू इलाका वहाँ जाते हो, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन करता है तुझे बहुत पुराना हो, इसको साइड कर देता है, तुझे बहुत देख लिया। वो कार्बन मोनोऑक्साइड को उठा ले, आजा हम यहाँ बैठे इंतजार कर रहा हूँ, आजा। कौन कहता है? हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में। वो क्या करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ के अब पूरे शरीर में दौड़ा देता है। दौड़ मेरे साथ चक्कर लगा तो भी, तब आदमी का क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन अपने चक्कर में चक्कर लगाता, आदमी को चक्कर ही आ देता है। तो जब भी हम किसी गंदे इलाका से गुजरते हैं, बदबूदार इलाका से गुजरते हैं, तो हम कितना भी मुंह पे रुमाल रख लो, परफ्यूम घुसा लो नाक में, कुछ भी करो, तो बाहर वाला बदबू तो आ ही जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। क्योंकि उसको सबसे ज्यादा पसंद कौन किया? हीमोग्लोबिन। कार्बन मोनोऑक्साइड को अंदर घुसा दिया शरीर में। और जब उस इलाके से दौड़ के निकल जाओगे तो कहो तो हाथ से निकल गई है, अब इसको ऑक्सीजन को पकड़ लो। समझ में आया? तो फिर से पुरानी वाली कहा जाता है। देखो इधर, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है ना, वो 4% होता है, और जब ऑक्सीजन की मात्रा होता है वो 17%। पूरा क्लियर समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? रुको बाबू थोड़ा सा। अरे देखो, पहला वाला तो तुम लोग को क्लियर हो गया अच्छी तरीके से इस वर्ड का। यस सर। अब देखो, श्वसन तंत्र यानी जब हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, तो कितने पार्ट्स शामिल होते हैं, कौन कौन से भाग आता है इसमें, ठीक है। अगर गलती से कोनो लिखा ना तो उसे बहुत मारेंगे, उतारना मत है, सीखना चुपचाप, ठीक है। बंद करो रे कॉपी, बंद रखो, ठीक है। तो जब भी हम श्वसन तंत्र की क्रिया करते हैं तो कम से कम 10 नाम होता है। वो अकेले श्वसन तंत्र नहीं होता, 10 लोग मिलकर काम करते हैं। समझ में आया? तो पहला नंबर पे कौन सा होता है? नासा छिद्र। क्या होता है? नासा छिद्र। नासा छिद्र मतलब क्या हो गया बच्चे? नाक का होल। अरे बोलता ना तो नासा छिद्र मतलब क्या है? नाक का होल। समझ में आया? तो मैंने अभी बताया था ना कि नाक में होल मतलब बाल होता है, वो गंदगी को रोकता है, तो नासा छिद्र का काम होता है। उसके बाद होता है नासा कटाप। नासा कटाप क्या होता है भाई? ये वाला हिस्सा जो हड्डी हल्का सा देखो, जहाँ नाक जहाँ तक दबेगा ऊपर तक बढ़ते जाओ, दबाते जाओ, जहाँ हड्डी आ जाएगा ना उस समझ जाना कि नासा कटाप है। क्या है? नासा कटाप। हाँ, तो नासा कटाप का क्या काम होता है भाई? नासा कटाप का ये काम होता है कि उसमें से तरल पदार्थ निकलता है जलीय जैसा, वो गंदगी को आपस में चिपका देता है, जब अंदर तो नहीं जाएगा। समझ में आया? ये नासा कटाप का काम होता है। अगला देखो, पायरेक्सिन यानी हिंदी में बोलते हैं ग्रसनी। क्या बोलते हैं? अच्छी ग्रसनी क्या होता है? देखो इधर, ये वाला जो हिस्सा होता है ना, मतलब नासा वाला तो बाहर हो गया, नासा कटाप भी बाहर शक्ल पे दिखता है, लेकिन जो ये अंदर का हिस्सा जो होता है ना, इसे बोला जाता है ग्रसनी। क्या बोला जाता है? ग्रसनी। उसके बाद होता है स्वर तंत्र, वोकल कार्ड। क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पर लिखो तुम लोग, वोकल कार्ड, VOCAL वोकल कार्ड, इसे बोला जाता है स्वर रज्जु। क्या बोलते हैं? वोकल कार्ड। तो देखो, जब हम मुंह से बोलते हैं तो मुंह से हवा निकलता है। समझ में आया? अगर मान लो कि कोई कोई जो नाक से भी बोलता है, अब नाक से बोलता नहीं है
उसका जो नाक से मतलब नाक का साउंड ज्यादा उसका आता है, मतलब वहाँ जो मुंह का आवाज आता है उस क्लियर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उसके नाक से भी आवाज आने लगता है। समझ में आया? तो इसका काम क्या होता है, ये वोकल कार्ड, जैसे मान लो कि तुम बोलते बोलते अपने यहाँ गला पे सरों को निकलेगा आवाज, बोलते देखो, अरे बोलते बोलते ना गले के पास से दबाते रहो तुम, अरे ज्यादा जोर मत दबाना, निकाल लोगे फिर। हाँ जगह भाई, उसके बाद होता है ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या होता है, मैंने बताया था ना, ट्रेकिया ये वाला नीचे वाला हिस्सा होता है। क्या होता है? श्वसन नली। क्या होता है? हाँ ट्रेकिया। देखो अकेले काम कुछ भी नहीं होता है, बहुत सारे सिस्टम मिल के तब श्वसन तंत्र को चलाता है। कितने समझ में आ गया? तो ट्रेकिया के बाद क्या होता है? ब्रोंकाई। देखो ब्रोंकाइस में कौन सा हिस्सा होता है? ठीक ट्रेकिया के बाद जो ये सी टाइप का जो कार्टिलेज लगा है ना, कार्टिलेज मैंने भी बताया था ना क्लास शुरू होने से पहले। कार्टिलेज क्या होता है? हड्डी होती है गले की। हड्डी के सबसे कमजोर हिस्सा कार्टिलेज कहलाता है। समझ में आया? हाँ तो क्या होता है, मतलब ये जो पाइप है ना श्वसन नली, श्वसन नली के पाइप के अंदर में कार्टिलेज इस तरीके से डाला रहता है कि पाइप चिपकेगा नहीं। अगर पाइप चिपक जाएगा तो कोई श्वास ठीक से ले पाएगा? नहीं ले पाएगा ना। ठीक है आगे देखो, उसके बाद होता है ब्रोंकियोल्स। देखो ये वाला तो इस पार्ट को क्या बोला जाता है, अभी ना मैंने बताया था ना, ब्रोंकिया। ये जो दो हिस्सा में बट गया ना, इधर मोटा वाला हिस्सा देखो, इधर मोटे दो मोटे हिस्सा मोटा हुआ है ना। हाँ तो मोटे वाला हिस्सा को क्या बोलेंगे? ब्रोंकिया। और मोटे वाला हिस्सा में से देखो छोटा छोटा मोटा मोटा निकला है, छोटा छोटा मोटा मोटा निकला है ना, तो उस छोटे मोटे को क्या बोलेंगे? ब्रोंकियोल्स। क्या बोलेंगे? ये समझ में आ रहा है? अब इन सब का काम क्या है? ये सब का काम है यहाँ से शुद्ध वायु को अंदर ले आना। शुद्ध वायु में मतलब जितने भी वायु हम लेते हैं ना, सारा वायु को अंदर ले आना, और यहाँ तक तो सारा वायु यहाँ तक तो फैला देगा, यहाँ तक आ गया। अब ये जो छोटा छोटा ब्रोंकियोल्स है ना, वो क्या काम करता है? वायु को अलग करने का काम करेगा। क्या करेगा? वायु को अलग करेगा। हाँ ध्यान रखना तुम सब। उसके बाद में होता है वायु कोष्ठक। हिंदी वाला पढ़ो तुम सब, वायु कोष्ठक के इसे अंग्रेजी में क्या पढ़ेंगे? वायु कोष्ठक। अरे कदा, हिंदी में वायु कोष्ठक, अंग्रेजी में क्या होगा? हाँ एल्विलो, याद रखो एल्विलो। क्या पढ़ेंगे? अच्छा एल्विलो क्या काम करता है? एल्विलो क्या काम करता है? अपने अंदर में सारा वायु को जमा कर लेता है। क्या करता है? वायु को जमा करता है। समझ में आया? एल्विलो अपने अंदर में सारा वायु को जमा करता है। देखो ट्यूब बैलून जैसा खुला हुआ है ना, दिखाई दे रहा है? ट्यूब बैलून जैसा खुला हुआ है, इसे एल्विलो कहा जाता है। उसके बाद ब्लड और उसके बाद सेल। वायु क्या काम करता है? एल्विलो में नसें छोटी छोटी ज्वाइन रहती है, उसमें HB होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। वो क्या काम करता है? पूरे शरीर में दौड़ाने का काम करता है। कौन का मैंने उस वीडियो में बताया है। आगे देखो भाई, अब जब हम श्वास लेते हैं, ध्यान से सुनना, श्वास लेते हैं तो जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास बाहर निकालते हैं ना, तो लंग्स में इतना ताकत नहीं होता है कि श्वास को बाहर निकाल पाए। लंग्स में ये होता है कि श्वास तो ले लिया, पर बाहर निकालने के लिए एक यहाँ पर उभार रोधी नाम है। क्या नाम है यहाँ पर? उभार रोधिक बोलते हैं। उभार रोधी क्या करता है? जब भी हम श्वास को अंदर लिए ना, तो उभार रोधी लंग्स बोलता है कि हमको धक्का दे रहे, ऊपर जाना है, श्वास को बाहर निकालना है। तो उभार रोधी ऑटोमेटिक क्या करेगा? लंग्स को पुश कर देता है। जब धक्का देता है ना, तो हम श्वास को बाहर निकालते हैं। अगर मान लो तुम सबने देखा होगा, आदमी का एक्सीडेंट तो हो गया है, लेकिन हड्डी टूटा नहीं, माइंड भी सही सलामत है, सब कुछ सही सलामत होने के बाद वो मर गया। वजह क्या था? ये जब एक्सीडेंट हुआ ना, तो उसका उभार रोधी है, वो मांस का बना रहता है, सिकुड़ गया, टूट गया, फट गया, जिसके वजह से जब ये ऑक्सीजन तो ले लिया वायु, लेकिन अंदर मतलब छोड़ नहीं पा रहा उसे। ले तो लिया, अब झुका, इसे झुका ले, अब छोड़ेगा तब ना उठेगा।
अब ऐसे झुकले रहेगा, झुकले ऊपर चल जाएगा, समझ में आया? तो क्या होता है कि जब ये उभार होगी तो उसे धक्का देता है, बाहर निकाल देता है, जिसका वजह से आदमी सही सलामत रहता है, और जिसका नहीं निकलता टूट जाता है, वो क्या होता है, वो मर जाता है। तो पूरी बॉडी सही सलामत होते हुए भी आदमी डेथ कर जाता है। अब मान लो कि जो प्रेग्नेंट लेडी जो होती है, तो प्रेग्नेंट लेडी का मतलब जैसे पेट बड़ा हो जाता है, बच्चा रहता है, तो क्या होता है कि उभार रोधी जो होता है ना, वो ऑलरेडी ऊपर ही चिपक जाता है, और श्वास तो ले कैसे, उनको श्वास लेने में सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। तो जो उनका रिब्स होता है ना, रिब्स मतलब जो फ्लोटिंग रिब्स होता है साइड वाला, उनका वो काम करता है, यानी जब वो ऑक्सीजन अंदर लेंगी तो रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स उनका सहायता देता है ऑक्सीजन को बाहर निकालना है। समझ में आया? नॉर्मल आदमियों में कैसा रहता है, ये उभारोधी काम करता है, और प्रेग्नेंट लेडी में क्या काम करता है बच्चों, फ्लोटिंग रिब्स। समझ में आया? आगे देखो, अब टोटल वॉल्यूम मतलब ये है कि एक बार में हम कितने अंदर में वायु को लेते हैं, एक बार में मतलब जैसे हम श्वसन करते हैं, श्वसन की प्रक्रिया होती है, 1 मिनट में 16 से 20 बार हम लोग वायु लेते हैं, तो मतलब एक बार में लंग्स की कैपेसिटी कितना है, और लंग्स की कैपेसिटी नहीं पूछ रही, जैसे एक बार में टोटल कितना हवा अंदर लिया, आधा लीटर, कितना, आधा लीटर। अब मान लो कि एक आधा लीटर वाला बोतल में जाता थम्स अप का, तो समझ जाओ कि उतना हवा एक बार में अंदर लिया, उतना ही हवा बाहर निकला। ले समझ में आ रहा है? यस सर। लेकिन अगर कोई पूछे लंग्स की कैपेसिटी कितनी है, यानी जो हमारे शरीर में फेफड़ा है लंग्स से, उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, तो याद रखना 6 लीटर तक। कितना? 6 लीटर। और जितना हवा एक बार मान लो कि जैसे सांस लो लंबा वाला, पूरा अंदर करो, और जब अंदर भर जाएगा ना तो छाती अपना में टाइट हो जाएगा। तो कितना एक बार में ले लिया हवा, 6 लीटर लिया। कितना हवा लिया? 6 लीटर। तो लंग्स की कैपेसिटी होती है 6 लीटर। समझ में आया? अगर हम पूछे कि लंग्स की कैपेसिटी कितने है, तो 6 लीटर, 6000 ml, और एक बार में कितना लेते हैं, तो आधा लीटर 500 ml। समझ में आया? आगे देखो, ऑक्सीजन सिलेंडर कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 तरह होते, तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जब हम पहाड़ पे चढ़ाई करते हैं ना, तो जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, जब हम पर्वत पे चढ़ते हैं तो उसमें ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? नाइट्रोजन। लेकिन जब हम समुद्र में उतरते हैं, हम लोग को उतरेगा ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर, तो उसमें भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिला के निकलेगा। समझ में आया? लेकिन वो गलती से उस समुद्र को और नीचे जाना चाहता है, तो ऑक्सीजन के साथ में हीलियम लेके जाएगा। क्या लेके जाएगा? हीलियम। ये याद रखना, गहरे समुद्र में, यानी 300 फीट से जब हम नीचे जाएंगे समुद्र में, तो ऑक्सीजन के साथ हम हीलियम लेकर जाएंगे। क्लियर? समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? आगे देखो बच्चों, ये जो एडल्ट मतलब क्या होता है, एडल्ट का मतलब होता है जवान। कहने का मतलब जो 16 साल से शुरू हो जाता है और उसके बाद तक जब तक मर ना जाए, वैसे बूढ़ों में लंग्स सब खराब हो जाता है बीड़ी पीने से। तो मैं बूढ़ों लोगों की बात नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ जवानों लोगों की बात कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है? तो जो भी एडल्ट होते हैं ना, ये एज नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 12 से 16 बार हम वायु को अंदर लेते हैं 1 मिनट में। समझ में आया? कितने बार? 12 से 16 बार। लेकिन जो बच्चा होता है चाइल्ड, वो 16 से 20 बार। क्लियर? समझ में आ गया? अभी किसी को कोई डाउट है कहीं भी? नो सर। भाई